हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न को। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई निकाले। यहाँ पहले बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें का चित्र बनाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हमने बनाया 7 मीटर ऊंचे भवन। भवन तो बना लिए। भवन के शिखर से एक केबल टावर। तो भवन के शिखर मतलब तो ये हो गया। तो अब हमको बनाना होगा टावर। तो शिखर से एक केबल टावर के शिखर कोण का अवनयन कोण 60 डिग्री है। तो ये देखिए, उन्नयन कोण हो जाएगा ये 60 डिग्री, ठीक है। और उसके पाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। और उसके पाद का मतलब कि यहाँ का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए एक रेखा काट रही है। तो एकांतर कोण जो होते हैं समान होते हैं। तो 45 डिग्री ये होगा तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं? चित्र समझ में आ रहा है? चलिए, अब जैसे जैसे प्रश्न बोला था वैसे वैसे हम चित्र बना दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग नामकरण करते हैं। ए मानते हैं इसको, बी मानते हैं इसको, सी मानते हैं इसको, डी मानते हैं इसको और ई मानते हैं इसको, ठीक है। नाम हमने सबका कर लिया है। अब क्या करना है, तो अब हमको हल करना है। प्रश्न में पूछा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर मीन्स निकालना है ये, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं भवन की ऊंचाई कितना दिए हुए हैं। भवन की ऊंचाई दिए हुए है 7 मीटर। तो हम लोग पहले ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी, ठीक है। ए बी डी में देखिए ये लंब दिया हुआ है, ये आधार हमको ज्ञात करना है। इसका आधार निकाल लेंगे तो ये आधार भी समान होगा, क्योंकि ये सब वर्ग होगा तो सामने सामने चारों भुजा बराबर हो जाएगा। तो इसका मान जितना आएगा वो इसका मान भी आ जाएगा। या अगर हम इसको अगर फिगर बनाते हैं, अगर ये आ गया रेक्टेंगल आयत, तो भी आमने सामने का भुजा जो होता है वो बराबर होता है। इस कारण से हमने अगर इसका मान निकाल लिया तो उतना ही मेरा ये इसका ए ई का भी मान हो जाएगा। इसलिए ए बी डी में हमने देखा कि tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी बटा में क्या होगा, बी डी। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। उसके बाद ए बी के जगह पे हम डालेंगे 7 और बी डी के जगह पे हम लोग डालेंगे बी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा? चलिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, हम तो ये निकाल लिए। अब लेंगे ट्रायंगल ले लीजिए ए सी ई में। ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ, ट्रायंगल दिख रहा था। ट्रायंगल ए सी ई में। तो ट्रायंगल ए सी ई में ये मेरा निकल गया है कितना, बी डी हमने निकाला है 7, तो ये भी हो जाएगा 7। ये देखिए सब 7 7 बराबर हो गया, ये एक वर्ग है ना। तो ए सी ई में देखिए, तो अब लेते हैं, फिर ये आ जाएगा लंब, ये हो गया आधार, दोनों का संबंध है तो tan हो जाएगा। तो tan हो जाएगा 60 डिग्री। tan 60 डिग्री अब सी ई बटा में ए। कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब आगे इसका हल हम लोग निकालते हैं इधर। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर सी ई तो मेरा है 7 और नहीं सॉरी सी ई तो में हमको निकालना है, सी ई हमको निकालना है। और ए सी ई बटा में ए ई, ये ई है। तो ए ई का मान हो गया 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए
तो CE बराबर हो गया 7√3। अब यहाँ पे देखिए तो हमको बोला है टावर की ऊंचाई निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया, ठीक है, हमने CE को निकाल लिया। तो टावर तो यही है, तो ये पूरा ऊंचाई पूछ रहा है। तो ये देखिए टावर की ऊंचाई यहाँ हम लिख देते हैं, टावर की ऊंचाई मेरा क्या होता है CD। तो CD को हम लोग क्या करेंगे, CE आप प्लस ED कर सकते हैं ना, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, CD प्लस ED कर सकते हैं। तो अब देखिए कि CE का मान हमने निकालना है 7√3 और प्लस ED का मान, ये AB 7 है तो ये ED भी कितना हो जाएगा 7। तो चलिए 7 ये दोनों में देखिए तो 7 दोनों में मिल रहा है, तो 7 को हमने कॉमन निकाल दिया तो √3 और प्लस 7 को 7 से डिवाइड दिया तो 1। तो ये इसका CD मेरा हो गया 7(√3 और प्लस 1। इस प्रकार से जो है हमने, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग टावर की ऊंचाई बराबर 7√3 प्लस 1। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग को प्रश्न समझ में आया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न था, है ना। तो चलिए, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।